हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है उम्मीद से परे वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारा जो है पार्ट 2 जो इसका छूटा हुआ था क्लास 11th का, हम लोग जो है पोएम सेक्शन यहाँ पे लेकर के आ गए हैं। जितने भी कविता थे उनका जो हमारे पोएट और पोएटेस को लेकर के आए हैं, यानी कि ये हमारा जो है पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग जो है पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप लोग मिस कर रहे हैं, उसको भी ज़रूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि भाई इसमें जो है इस तरह से हम शानदार ट्रिक बताए हैं कि मतलब बहुत दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब याद रख सकते हैं, है ना। इसमें कोई मतलब द्वारा बात ये नहीं है कि मतलब याद करने पड़े। और आप लोग को पता ही होगा कि राइटर के नेम से जो है कितना ज़्यादा जो है प्रश्न आते हैं, तो आप लोग के लिए भली भांति जो है ये बहुत ही अच्छा वीडियो फील होने वाला है ना। तो चलिए, हमारा जो है यहाँ पे हमारा क्लास 11th का जो है फर्स्ट चैप्टर है हमारे पोएम के आधार से, वो हमारा जो है खास करके वेयर द माइंड इज विथआउट फियर, है ना। मतलब हमारे कहाँ मतलब माइंड जो है बिना डर का मतलब होता है। ये जो है हमारा पहला चैप्टर है। खास करके इनको लिखने वाले जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखने वाले हैं ना। हालांकि ये जो टैगोर जो मतलब हमारा जो है रविंद्रनाथ ठाकुर पहले लिखा करते थे, है ना। लेकिन ये जो है ठाकुर से जो है हमारा जो है बोलते बोलते ठाकुर बोलने में अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा। ये अंग्रेज के ज़माने थे, पता ही होगा, जन गण लिखे थे यही, है ना। तो ठाकुर बोलते बोलते अच्छा नहीं लगता था, तो सब जो है टैगोर टैगोर बोलने लगा, है ना। तो उसी तरह से ठाकुर की जगह पर टैगोर हो गया। हालांकि इस पे हम लोग को नहीं जाना। हम लोग जो है यहाँ पे कैसे याद करें, वेयर द माइंड इज विथआउट फियर। देखिए फियर यहाँ पे विदाउट फियर जो देख रहे हैं, मैंने बिना डर के, है ना। विदाउट फियर का मतलब क्या हुआ, बिना डर के। बिना डर के आदमी कहाँ रह सकता है, हमारे नाथ के पास रह सकता है। नाथ का मतलब भगवान के पास रह सकता है ना। बिना डर के भगवान कहाँ पे रह सकता है, नाथ के साथ रह सकता है ना। यानी कि बिना डर के आदमी जो है नाथ के पास रह सकता है। हे नाथ, है ना। हे नाथ, आपके पास जो भी रहेगा बिना डर का रहेगा, है ना, क्योंकि आप ही रक्षा करने वाले हैं सबको, है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यहाँ पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर। नहीं तो अगर विदाउट फियर माइंड की अगर बात करें तो हमारा जो है खास करके ये देखा जाता है कि हमारे कब रहेगा, हमारा जो है ज़्यादातर मतलब बिना डर के माइंड जो है हमारा दिन में होता है। और दिन किसके कारण है, हमारा जो है रवि। रवि यानी कि सूर्य के कारण है ना। दिन किसके कारण है, सूर्य के कारण है। ऐसे भी देखिए रात में ज़्यादा डर लगता है ना कि कब क्या आ जाए। अगर मान लेते जंगल में है तब तो और डर लगेगा कि पता नहीं कब न कब जो है शेर आ जाएगा, कब चीता आ जाएगा। तो रात में जो है ज़्यादा डर लगता है। हालांकि ये दिन में देखते हैं तो हम लोग छुपना या जो भी चीज़ जान लेते हैं ना। यानी कि दिन किसके कारण होता है, रवि के कारण होता है। तो मतलब बिना डर के अगर माइंड की बात करें तो हम लोग जो है दिन में रखेंगे, है ना। यानी कि रवि रवि जब मतलब सूर्य उगा हुआ रहेगा, रवि उगा हुआ रहेगा, तब जो है हम लोग जो है बिना डर के रह सकते हैं। तो पहला तो ये भी याद रख सकते हैं, बिना डर के माइंड चाहिए तो हमारा जो है रवि को उगना चाहिए, है ना, यानी कि सूर्य को उगना चाहिए। नहीं तो बिना डर के माइंड जो है जब हम लोग जो है भगवान के पास रहेंगे तब जो है होगा, है ना। उस समय डर ही नहीं रहेगा, ऑलरेडी भगवान मेरे पास है तो किसका डर, है ना। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा पे हम लोग देखते हैं। दूसरा जो है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, है ना। ट्रू माइंड्स मतलब जिसका जो है मतलब सच्चा दम दिल होता है, सच्चा हृदय होता है या सच्चा दिमाग होता है, उसको जो है मतलब खास करके बोल रहा है कि मतलब उसको जो है मतलब शादी मतलब जो है किस तरह से होता है, मतलब ट्रू माइंड्स के साथ मतलब शादी कैसे होता है। खास करके हाँ ये देखिए, तो देखिए जहाँ मतलब ट्रू माइंड्स है वहाँ पे बिना फियर का था, यहाँ पे ट्रू माइंड्स का बात कर रहा है। तो हम लोग को उतना नहीं, जो मतलब ट्रू माइंड्स के साथ मैरिज, मैरिज में तो शादी जानते होंगे, शादी करना, है ना। तो हमारा जो है मैरिज, जिसको अगर ट्रू माइंड्स के साथ मतलब शादी हो गया, मतलब जो बोले सो करे, मतलब है ना, दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा गहरी प्रेम रहे, अगर ऐसे के साथ अगर शादी हो जाएगा तो वो कहता है कि हम जो है दुनिया को विन कर गए, है ना। विन मतलब जीतना, आप लोग जानते होंगे, है ना। विन मतलब क्या होता है, जीत गए, है ना, हम दुनिया को जीत गए। तो यहाँ से याद रख सकते हैं विन से जो है हमारा विलियम, ठीक ना। विलियम जो है हमारा है, खास करके यहाँ पे विन से याद रखिएगा, है ना। यानी कि जिसका मैरिज जो है ट्रू माइंड्स के साथ हो जाएगा वे जो है विन हो जाएगा। हालांकि कहिएगा कि सर जी तो विलियम यहाँ भी है, विलियम यहाँ भी है, तो मतलब क्या इतना ही में याद हो जाएगा, नहीं याद होगा, है ना। इतना ही में याद
नहीं होने वाला है ना। तो क्या करें, इसका क्या माइंड लगाएं, मतलब हम तो ये समझ गए सर जी कि जब ट्रू माइंड के साथ जो है हमारा शादी हो जाएगा तो हम विन हो जाएंगे, है ना, विन जाएंगे मतलब जीत जाएंगे। लेकिन भाई जीत जाएंगे वो भी मतलब किस तरह से, तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे जो है पियर लिखा हुआ है ना, स्पीयर मतलब खास करके जो लिखा हुआ है इसमें से पियर को जो है पेपर समझ लीजिए, है ना, क्या समझ लीजिए, पेपर समझ लीजिए। तो जीतेंगे, लेकिन कब जीतेंगे उसको से मतलब पेपर पर लिखवा लेंगे, है ना, पेपर पे लिखवा लेंगे कि हाँ भाई सही में तो सही माइंड है, मान लेते हैं तुम्हारा माइंड जो है बहुत अच्छा है, हम जानते हैं कि हम जीत गए, लेकिन ये भी लिख करके दो कि कभी तू हमको जो है मतलब छोड़ कर नहीं जाएगी, है ना। तो पेपर पे भी लिखवा लेंगे। तो पेपर जो है शेक्सपियर, पियर जो है पियर से पेपर, पेपर कैसा था, पियर था, पियर पेपर था, है ना। और ऐसे भी जानते हैं जिसका शादी हो जाता है उसका जो है हाथ जो है पियर हो जाता है ना। तो पियर से मतलब याद है, पियर का मतलब पीला हो जाता है ना। तो पियर से जो है हम लोग जो है याद रखेंगे जिसका शादी होता है उसका हाथ पियर हो जाता है। नहीं तो हम लोग याद रखेंगे जिसका मतलब शादी मतलब अच्छे लोगों के साथ हो जाता है वो तो दुनिया को जीत लेता है, लेकिन जीतने के बाद भी शंका रहता है तो मतलब जो है पेपर पे लिखा लेता है कि कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी, तो हमारा जो है पेपर पे लिख दो, है ना। तो विलियम शेक्सपियर पियर पेपर पे लिखवाता है जब मतलब जीत जाता है ना। तो इसको याद रख सकते हैं विलियम शेक्सपियर, पियर से याद रखेगा, पियर पेपर पे लिखाता है ना। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर, है ना, शेक्सपियर। चलिए याद हो गया होगा। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है द चिमनी स्वीपर। देखिए चिमनी से आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। देखिए ये चिमनी जो है ना खास करके आप लोग देखते हैं जहाँ पे ईटा पर आता है, मतलब जो ब्रिक्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, है ना, जहाँ पे ईट जो है एक्चुअल में मतलब तैयार होता है वहाँ पे देखते होंगे ना, उससे जो है बहुत ज़्यादा मतलब काला काला धुआं निकलता है ना, वहाँ पे निकलता है। तो हमारा जो है अगर चिमनी स्वीपर की बात करें, ऐसे स्वीपर में मतलब जो है झाड़ू पोछा लगाने वाला खास करके होता है ना। तो जो चिमनी स्वीपर की अगर बात किया जाए तो चिमनी में जो हमारा है खास करके हमारा इसको लिखने वाले हैं विलियम ब्लेक लिखने वाले, है ना। तो देखिए तो चिमनी जो है हमारा उससे कैसा कैसा धुआं निकलता है, ब्लैक ब्लैक धुआं निकलता है। कैसा कैसा निकलता है, ब्लैक ब्लैक। हालांकि यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है लेकिन हम लोग जो है याद रखने के लिए जो है इसको ब्लैक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्लैक पढ़ेंगे, ब्लैक, ठीक ना। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए चिमनी से कैसा मतलब धुआं निकलता है, ब्लैक धुआं निकलता है ना। तो पहला भी विलियम था, विलियम यहाँ पे भी था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है याद रखने के लिए क्या करेंगे, विलियम नहीं याद रहेगा तो ऐसा तो ऑप्शन में देगा विलियम ब्लैक लिख देगा, है ना। या तो मतलब विलियम खाली तो लिख नहीं सकता है, कहा कि भाई यहाँ विलियम, यहाँ विलियम, है ना, यहाँ विलियम, तो विलियम तो लिखेगा नहीं, ब्लैक जरूर लिखेगा यहाँ पे। तो चिमनी से कैसा धुआं निकलेगा, ब्लैक ब्लैक, है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जब भी ईटा पड़ते रहेगा तो उससे जो है ब्लैक धुआं निकलेगा। तो याद हो गया होगा द चिमनी स्वीपर विलियम ब्लैक, द चिमनी स्वीपर विलियम ब्लैक, है ना, याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोइंग इवनिंग, है ना। यहाँ पे जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, है ना। इसको लिखने वाले कौन है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखने वाले हैं ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखने वाले हैं। देखिए तो भाई यहाँ पे दो बात मतलब यहाँ पे आ रहा है। देखिए तो स्टॉपिंग बाय वुड्स, वुड्स मतलब सबको ही जानते होंगे कि लकड़ी होता है, पता है ना, सबको क्यों पता होगा, वुड्स मीन्स लकड़ी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कह रहा है कि मतलब जो भी हमारा जो है वुड्स जो है उसको काटने के लिए जो है मतलब रोक रहे थे कौन, मतलब कहाँ के मतलब वुड्स को काटने के लिए रोक रहे थे। तो हमारा यहाँ से याद रखिएगा कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल होता है ना, फॉरेस्ट मीन्स यहाँ फॉरेस्ट अलग है ना, फॉरेस्ट अलग होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आप लोग जानते होंगे, है ना। तो फॉरेस्ट इसको यहाँ से इसको याद रखेंगे, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल हो जाएगा, है ना, जिससे हमको आसानी से याद करने में मतलब मिलेगा। तो इसको जो है फॉरेस्ट हम लोग जो है याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो स्टॉपिंग बाय वुड्स मतलब वुड्स को जो है मतलब स्टॉप मतलब करो, मतलब लकड़ी को जो है काटना स्टॉप करो, हम लोग समझ रहे हैं खास करके, इसका मतलब अलग है मतलब, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स का मतलब है स्टॉपिंग कट वुड से हम लोग जो है याद रखेंगे, है ना, स्टॉपिंग कट्स वुड मतलब वुड्स लकड़ी को काटना जो है बंद करो। कहाँ का लकड़ी का काटना बंद करो, जंगल का लकड़ी का काटना बंद करो, नहीं तो जो है क्या होगा, शेर चीता जो है हम लोग के पास आएगा और खा जाएगा, है ना, हम लोग के पास आएगा और हम लोग को खा जाएगा।
जाएगा, तो इसलिए जो है फॉरेस्ट, जंगल का जो है लकड़ी को काटना बंद करो। तो वुड्स से भी याद सिर्फ रख सकते हैं कि वुड्स को जो है, वुड्स कहाँ हम लोग देखेंगे, फॉरेस्ट में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, फॉरेस्ट में देखेंगे। तो फॉरेस्ट यहाँ पे ही खाली एक मतलब देखने को मिलेगा। तो लकड़ी कहाँ में देखने को मिलता है, फॉरेस्ट में, जंगल में। तो इससे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर लंबा चौड़ा याद रखना है, टॉपिक बाय वुड्स, इतना से याद रखना है कि लकड़ी काटना बंद करो। ये मतलब किस लिए, क्योंकि जंगल से जो है शेर आकर हम लोग को काटने लगेगा, तो जंगल से फॉरेस्ट याद रखेंगे, है ना। फॉरेस्ट में जंगल सब कोई जानता होगा, अब सब जंगली ये है, विल्ड एनिमल। चलिए यहाँ पे देखिए, तो द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंसेशन नर, है ना। पेंशन एक मिलता है, पेंशनर एक होता है, ठीक है ना। पेंशन जो मतलब बूढ़ा आदमी हो जाता है उसको जो है पेंशन मिलता है ना। क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। लेकिन भाई अब ये बताइए जब देखिए, द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, है ना, इसका मतलब जो है, मतलब खास करके लिमिट लगाया जाए। देखिए पहला बात तो आप लोग देखिएगा, लिमिटेशन से इसको एगो याद रख लेते हैं ना। ऐसे तो लिमिटेशन लिखा हुआ है, लेकिन लिमिट रहता सिर्फ, इसको मतलब इसका मतलब समझिए, लिमिटेशन को लिमिट हम लोग सिर्फ समझते हैं ना। तो देखिए लिमिट कहाँ पे हम लोग बांध सकते हैं, लिमिट कहाँ पे, जब जो है ईड्स को हम लोग जो है यहाँ पे जो है कीट समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, कीट। कीट में जानते हैं छोटे छोटे मतलब कीट पतंग जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं चूटा चूटी, ये सब जो देखेंगे तो वो सब आता है ना, तो उस पर कहते हैं लिमिट लगाओ रे। वो सब को जो है मतलब रेखा के बाहर रखो, नहीं तो हम लोग को डिस्टर्ब करते रहेगा, है ना। तो लिमिट की अगर बात आएगा तो हम लोग किस पे लगा सकते हैं, कीट पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से याद रख सकते हैं, द लिमिटेशन जैसे ही आएगा तो हम लोग ईट्स को जो है कीट समझ लेंगे, है ना। समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे, यहाँ से ये याद हो जाएगा। नहीं तो ओल्ड पेंशनर से याद रखना है, तो ओल्ड पेंशनर जो है कौन होता है, इसको डब्लू से याद रखिएगा, बूढ़ा, है ना। डब्लू से क्या रखिएगा, बूढ़ा याद रखिएगा, बूढ़ा। अब बी से याद रखिएगा बाबा, ठीक है ना। बी से क्या याद रखिएगा, बूढ़ा बाबा। यानी कि डब्लू से याद रखेंगे बूढ़ा और बी से याद रखेंगे बाबा। तो हमारा जो है ओल्ड पेंशन कौन लेते हैं, ओल्ड पेंशन मतलब ओल्ड पेंशन कौन लेंगे, ओल्ड पेंशन। तो ओल्ड पेंशन लेंगे कौन, हमारे जो है बूढ़ा बाबा लेंगे, यानी कि डब्लू बी लेंगे, ईट्स, है ना। डब्लू बी ईट्स याद रखिएगा। ओल्ड पेंशन कौन लेंगे, तो बूढ़ा बाबा, तो डब्लू बी, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर डब्लू बी ईट्स, है ना। तो ओल्ड पेंशन कौन लेंगे, बूढ़ा बाबा। तो बूढ़ा डब्लू से याद रखने के लिए बोलेंगे, डब्लू से बूढ़ा, यहाँ पे, है ना। हम लोग बूढ़ा पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग बा नहीं करेंगे, हम लोग बूढ़ा करेंगे, बूढ़ा बाबा, है ना। खाली ए रख देंगे तो बूढ़ा बाबा, डब्लू से बूढ़ा और बी से बाबा। तो बूढ़ा बाबा ओल्ड पेंशन लेते हैं, जब बूढ़ा हो जाते हैं तब तो पेंशन लेते हैं, है ना। तो याद रखेंगे द लिमिटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर, है ना। तो यहाँ इसका मतलब लेखक कौन हो जाएंगे, लिखने वाले कौन हो जाएंगे, हमारे जो है डब्लू बी ईट्स हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे पोयम है तो पोएट हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो याद रख लीजिएगा। लिमिट किस में लग सकता है, जब कीट में कीट आने लगेगा, मतलब कीड़ा मकोड़ा आने लगेगा, है ना, तब लिमिट लगा देंगे। मतलब एक लक्ष्मण रेखा आता है कि चूटा बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो लक्ष्मण रेखा छिड़क दीजिए तो नहीं आएगा, है ना। तो जो भी आप लोग समझ सकते हैं। 3 years सी ग्रीव, है ना, 3 years सी ग्रीव। इसको लिखने वाले हमारे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ लिखने वाले हैं इनको। अब इसको कैसे याद रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको कैसे याद रखेंगे, तो हमारा जो है 3 years से याद रखिएगा, है ना। इसको कैसे याद रखिएगा, 3 years। अब देखिए तो 3 years वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा है, वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स क्या होता है, शब्द, शब्द होता है कि नहीं होता है। देखिए तो भाई हमारा एक शब्द था, क्या शब्द था भाई, 3 साल का शब्द था, मतलब 3 साल के लिखा हुआ शब्द था मेरे सामने। 3 साल का लिखा हुआ एक शब्द हमारे सामने था, जो कि शब्द से वर्ड्सवर्थ याद रखेंगे, है ना। शब्द से क्या याद रखेंगे, वर्ड्सवर्थ याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 साल का जो है हमारे पास क्या था, वर्ष था, शब्द था। मतलब देखिए अब इसको कहानी से याद रखेंगे तो मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक मतलब बच्चा था, है ना, मतलब वो क्या किया कि मतलब एक इतिहास बनाना चाहता था। अब भाई वो क्या किया कि लगातार जो है मतलब खाना खाता और जो है लिखने के लिए बैठ जाता, मतलब एक ही शब्द में, मतलब उसको तो उतना बुझाता नहीं था, छोटा बच्चा था। तो क्या किया कि एक ऐसा मतलब लिखते गया, जितना भी हमारा जो वर्ण था साथ में मिलाते 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 पता चला कि वो जो है बहुत बड़ा, मतलब 3 साल तक, कितना साल तक,
3 साल तक लिखते गया, और वो जो है खास करके उसको मेहनत को रंग लाने के लिए जो है भाई, वो जो उतना बड़ा शब्द था उसका एक मीनिंग दे दिया गया, सार्थक मतलब मीनिंग दे दिया गया, जिसके कारण एक शब्द तो बना ही बना, लेकिन जो है हमारा भाई वो जो है 3 साल में तैयार होने वाला शब्द बना। तो शब्द से वर्ड याद रखेंगे तो वर्ष वर्थ हो जाएगा, है ना, यानी कि 3 ईयर्स के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा, तो 3 साल वाला जो है शब्द जो बना था, एक बच्चा बनाया था, वो याद आना चाहिए ना। तो 3 ईयर्स से आप लोग याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, याद रख लेंगे। चलिए देखिए विलेज सॉन्ग, अब गांव के सॉन्ग के बात करें भाई, तो हमारा जो है अभी हाल ही में जो है हमारा एक मूवी रिलीज हुआ था, है ना, नाचो नाचो सॉन्ग था उसका, है ना, नाचो नाचो, जो आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सा मूवी में वो था, है ना, ऐसे RRR उसका नाम था, जो कि आप लोग जो है देखे ही होंगे। तो देखिए विलेज सॉन्ग, हालांकि वहाँ पे जो है नाचो नाचो जो सॉन्ग बना था, यह हमारा जो था मतलब एक नाचो नाचो कौन गाया था, हीरो गाया था, लेकिन वो जा करके इंग्लैंड वासी के जो है उसका मतलब पार्टी में जा करके गाया था, है ना। लेकिन वो जो नाचो नाचो सॉन्ग गाया वो कहाँ का सॉन्ग था, विलेज का सॉन्ग था, क्योंकि वो जो है नॉर्मल पर्सन जो है वहाँ पे जा करके जो है नाचो नाचो पे जो है डांस किया था, है ना। तो खास करके यहाँ पे देखिए विलेज सॉन्ग, इसको जो है लिखने वाले कौन है, सरोजिनी नायडू। नायडू को जो है नाचो से याद रखेंगे, है ना, नाचो नाचो सॉन्ग से याद रखेंगे, यानी कि विलेज सॉन्ग मतलब बजा था कहाँ, नाचो नाचो वाला सॉन्ग को जो है विलेज सॉन्ग बोलेंगे, है ना। नहीं तो इसको अगर ऐसे नहीं याद रखना चाहेंगे तो मतलब विलेज एक मतलब गांव था, उसमें जो है लड़कों को जो है क्या होता है ना, संगीत के प्रति भी हमारा जो है अंताक्षरी खिलाया जा रहा था, है ना। तो उसमें जो है हमारा जो है विलेज मतलब विलेज का जो सॉन्ग था, खास करके जो है विलेज का सॉन्ग हमेशा मतलब गांव का ही मतलब गाना की अगर बात किया जाए तो हमारा जो है मतलब एक जो है लड़की मतलब जो है सुनाती थी, जिसका नाम था सरोजनी, ठीक ना, जिसका नाम क्या था, सरोजनी। यानी कि गाँव के मतलब अगर गीत के बात करें तो कौन सुनाती थी, सरोजनी, है ना। गांव के गीत के बात करें तो कौन सुनाती थी, सरोजनी सुनाती थी, तो गांव के गीत सरोजनी नायडू। नहीं तो गांव का गीत जो है एक RRR फिल्म में जो है नाचो नाचो सॉन्ग चला, तो नाचो से नायडू याद रखेंगे, है ना, समझ गए होंगे। तो विलेज सॉन्ग सरोजनी, विलेज सॉन्ग सरोजनी, और विलेज सॉन्ग नाचो नाचो, है ना, यानी कि नायडू याद रखेंगे। विलेज सॉन्ग सरोजनी, सरोजनी गाई थी, तो हमारा जो है विलेज सॉन्ग कौन हो जाएगा, सरोजनी हो जाएगा। यानी कि गांव के अंताक्षरी में सरोजनी नाम की लड़की ने एक सॉन्ग सुनाया था, जो कि पूर्ण रूप से मतलब देहाती विलेज का गांव का जो है सॉन्ग था। चलिए याद रख लेंगे इसको भी, भली भांति हमें उम्मीद है। नहीं तो विलेज सॉन्ग का मतलब जो है नाचो नाचो, नाचो नाचो जो सॉन्ग आया था विलेज सॉन्ग। इंग्लिश में मतलब जो सॉन्ग लगाया था उसमें तो उसको डांस करने नहीं आ रहा था, तो अपना सॉन्ग पर नाचने लगा, तो वो विलेज सॉन्ग हो गया। चलिए यहाँ पे फ्लावर्स है ना, यहाँ पे फ्लावर्स है, फ्लावर्स का मतलब अभी समझ ही रहे होंगे, फ्लावर्स का ही, फ्लावर्स एक अलग है ना, फ्लावर्स में फूल होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर का मतलब अलग होता है। देखिए इसको मतलब जो है फ्लावर को जो है लिखने वाले हैं सिम्स हेनी लिखने वाले हैं ना, कौन लिखने वाले हैं, सिम्स हेनी लिखने वाले हैं फ्लावर्स। देखिए तो इसको देखिए, फ्लावर में फूल ही हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना, क्या समझ लेते हैं, फूल समझ लेते हैं। और अगर फूल समझ लेंगे तो देखिए फूल पे आप लोग क्या कीजिएगा, देखते होंगे कि मधुमक्खी वगैरह जो उस पे जो है डेरा डालती रहती है ना, तितली मधुमक्खी। तो तितली मधुमक्खी का क्या होता है, हनी होता है, हनी, हनी में शहद आप लोग जानते होंगे, जिसको मध भी आप लोग बोलते हैं ना। तो मतलब फूल पर क्या था, फ्लावर पे क्या था, हनी था, फ्लावर पे क्या था, हनी था। इससे याद रखेंगे फ्लावर पे क्या था, तो हनी था, यानी कि शहद था, ठीक ना। तो हनी से याद रख सकते हैं। नहीं तो हमारा जो है फ्लावर, अगर फ्लावर बढ़ाना है तो हमारे पास जो है सिम होना चाहिए, सिम होना चाहिए। सिम का मतलब जो हमारा जो है सिम कार्ड होता है, जिससे जो है हमारा नेट चलता है ना, यानी कि सिम जिसके पास नहीं रहेगा तो नेट नहीं चलेगा, और नेट नहीं चलेगा तो उसका फ्लावर नहीं बढ़ेगा। तो फ्लावर बढ़ाना है तो सिम पाना है ना। तो फ्लावर बढ़ाना है तो सिम पाना है, तो फ्लावर बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, सिम चाहिए। सिम जिसके पास होगा वही फ्लावर बढ़ा सकता है, इसलिए फ्लावर्स को लिखने वाले सिम्स हेनी, है ना, सिम्स हेनी मतलब लिखने वाले हैं। तो फ्लावर्स को मतलब जो है सिम्स इंडिकेट कर सकते हैं। नहीं तो फूल पर क्या होता है, हमारा जो है मधुमक्खियाँ होती है, मधुमक्खियाँ क्या देती है, हनी देती है, शहद देती है, याद रख लीजिएगा, है ना। फ्लावर के बात आएगा तो सिम रहेगा, तभी फ्लावर बढ़ा सकते हैं। अगर फ्लावर में फूल समझेंगे तो फूल पे क्या होती है, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी से हनी निकलता है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए
9वां हम लोग देखते हैं वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। अब देखिए भाई, जिसको हम चाह ही नहीं रहे हैं उसका अगर कोई मतलब वॉइस आवाज़ आ जाए, जैसे मान लेते हैं आपसे हम नफरत करते हैं, नफरत नहीं करते, प्यार करते हैं ऐसे, लेकिन मान लेते हैं नफरत करते हैं, तो नफरत करेंगे तो क्या हमारा मतलब कोई भी वीडियो देखिएगा उसमें जो है मेरा आवाज़ रहेगा तो आप लोग कहिए भट भट, मतलब इसका वीडियो हटाओ, है ना, इसको से हमारा एकदम सख्त नफरत है ना। तो जब भी मतलब जो है कोई अनवांटेड गर्ल जो है, गर्ल खास करके गर्लफ्रेंड को मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, है ना, अगर आपका मतलब कोई ऐसा है जिसको मतलब देखते ही मतलब जो है एकदम गुस्सा आ जाता है तो क्या भट हट हट यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे भट का मतलब हुआ हमारा अनवांटेड मतलब चीज़, है ना, जिसको हम चाहते ही नहीं है, अगर उसका आवाज़ आ जाएगा तो हम लोग जो है भट भट करने लगे हैं, भट निकल, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल लिखने वाले सुजाता भट्ट, है ना। नहीं तो अगर ऐसे नहीं याद रखेंगे तो हम लोग जो है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल जो है मतलब ये जो है अनवांटेड गर्ल मतलब जिसको हम चाहते ही नहीं है, वैसा अगर गर्ल अगर मिल जाए तो उसको जो है हम लोग जो है क्या मतलब बाल को जो है जटा बांध देंगे, है ना, कि जैसे शंकर भगवान का जटा था, है ना, मतलब इतना मतलब उससे नफरत है कि मतलब फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी आवाज़ हमको सामने आकर के सुना दे रही है, तो उसको जो है बाल को जो है जाटा बांध देंगे, है ना। तो जाटा से सुजाता सेम से हो जाएगा ना, सुजाता भट्ट से यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सुजाता भट्ट। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल से हो जाएगा सुजाता भट्ट, सुजाता भट्ट। अनवांटेड गर्ल जिसका अगर आवाज़ आ जाए तो हम लोग भट भट कहेंगे, हटाओ हटाओ जल्दी से इसको, है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी अनवांटेड का बात आएगा जिसको हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, अगर उसका आवाज़ अगर कोई सुना दे तो हम लोग जो है भट भट करके जो है भगा देंगे, है ना, भट भट करके क्या करेंगे, भट भट करके जो है भगा देंगे उसको, है ना। तो याद रखिएगा कि अनवांटेड गर्ल को जो है किसने लिखे हैं, सुजाता भट्ट ने लिखे हैं, भट्ट से भट भट याद रख लीजिए, है ना। और नहीं तो एक और याद करने के लिए कहें वो भी याद रख लीजिएगा, है ना, कि अगर नहीं मान रही है फिर भी जो हमको आवाज़ सुना दे रही है तो उसको क्या करेंगे, बाल को जो है, केस को जो है, हेयर को जो है जटा में बांध देंगे, है ना, जटा की तरह मतलब बांध देंगे। तो जटा से सुजाता भट्ट, है ना, जटा से सुजाता भट्ट याद रख लिए होंगे। चलिए, साउथ दिल्ली मर्डर, मर्डर ऐसे लिखा हुआ मर्डर मर्डर लिखा हुआ है लेकिन साउथ दिल्ली मर्डर। अब देखिए तो भाई, अब जौन आदमी किसी का मर्डर अगर कर दे तो उसका खैर है, जौन आदमी अगर कोई के मर्डर कर दे उसको जो है खैर है नहीं ना, है खैर नहीं है। तो मर्डर जो अगर कोई कर देता है तो उसका खैर नहीं है ना। अब वो खास करके दिल्ली में अगर कोई मर्डर कर दे तो ओकर तो और खैर नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है ना, दिल्ली क्या है, राजधानी है। अगर दिल्ली में कोई अगर मर्डर कर दे तो उसका खैर नहीं हो सकता, है ना। तो मर्डर से मतलब आप लोग जो है जिसका खैर नहीं हो सकता वो जो है मर्डर करो, है ना। मर्डर कौन करेगा, जिसका खैर नहीं है ना, मतलब बच नहीं पाएगा। नहीं तो अब देखिए तो भाई, मर्डर कौन करेगा, देखिए तो भाई, अगर मान लेते हैं भूल चूक से मान लीजिए, मर्डर कौन करेगा, जिसके पास तमीज नहीं होगा। तमीज, तमीज जानते हैं ना, तमीज, तुम्हारे पास तमीज नहीं है ना। तमीज मतलब जो है लक्षण अच्छा नहीं है, जिसका तमीज अच्छा नहीं होगा वही मर्डर कर सकता। और जो मतलब अच्छा व्यक्ति होगा वो मर्डर ये सब पर विश्वास नहीं करता, है ना, वो मर्डर किसी भी हाल में नहीं करेगा, उसको सुलझाने की कोशिश करेगा। तो मर्डर कौन करेगा, जिसके पास तमीज नहीं है, या तो जो अगर दिल्ली में खास करके मर्डर कर दिया तो उसका तो खैर नहीं है भाई, है ना। अगर यही जो है दिल्ली राजधानी में अगर मर्डर कर दिया तो उसका खैर नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और आप लोग को देख ही रहे होंगे पार्ट 1 बनाए, पार्ट 2 बनाए, तो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप सभी को शुभकामनाएँ। थैंक यू।